Hi, hi, hi. Hi, how are you? So excited to see you. कैसे हो आप? बहुत अच्छी। आप कैसे हो कविता? क्या हाल चाल? Absolutely great, absolutely great. आपको देख के तो और अच्छा लग रहा है मुझे. पता है मैं अगर नींद में भी कविता को देखूंगी विद दैट रोलिंग चेयर एंड वो हेडफोन. Oh God, wow. Very Yes, nice, amazing. Thank you कविता for coming and welcome to this Insta live. तो चलिए हम लोग thank you शुरू so much. करते हैं. या Sure. और क्या हालचाल, कैसे गर्मी वगैरह क्या कर रहे हो आजकल? वेकेशन मोड? Yes, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वेकेशन मोड ऑन है, बट अदर थिंग इज कि समर मतलब अभी हीट तो इतनी ज्यादा लग रही है. तो यस, बट इट इज अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड ये एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो. यस 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 फॉर श्योर. अच्छा, तो चलिए बताइए कविता, आप जैसे चलिए हमारे बोलते हैं ना फैमिली, इंस्टा फैमिली को बताएंगे कि आखिर कविता का क्या स्टेटस है अभी. कविता इज अ मदर ऑफ टू किड्स, टू सुपरचार्ज किड्स मैं तो कहूंगी. मतलब एनर्जी लेवल इज तो हाई ऑन. तो दैट इज द बिगेस्ट सीक्रेट कि मैं इतना ज्यादा एक्टिव कैसे रहती हूँ. यस, सो दे आर टू सुपर किड्स एट या होम. ये वर्ड मैं हमेशा सुनती हूँ कविता की, आई एम अ मदर ऑफ लाइक एज अ. बहुत लोग तो अगर बहुत सारी मम्मी से मिलेंगे तो मेरे बच्चे तो इतना परेशान करते हैं, मेरे बच्चे इतनी मस्ती करते हैं, दे विल ऑलवेज बी टेलिंग लाइक दिस. लेकिन कविता अपने राइट. बच्चों को ऐसे वो बोलते हैं ना विद एडजेक्टिव के साथ में ये बताती है सुपर चार्ज किड. सो जो हमारा बोलने का तरीका है, अगर एक कोच वो जो बोलता है और एक नॉर्मल इंसान जो बोलता है उसमें भी काफी फर्क एब्सोल्युटली. पड़ जाता है. सो टेल मी, लड़का लड़की या क्या क्या एज है या उनकी? तो वन इज एल्डर किड जो 7 years का है और छोटी लड़की है जो 5 years की है. ओह अमेजिंग, दे आर रियली वेरी स्मॉल. और मैं समझ सकती हूँ कितना उनके साथ में आपका एक्सरसाइज सारा कुछ हो, मेंटल एंड फिजिकल बोथ हो जाता होगा. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. चलिए आप कुछ जैसे यहाँ पे बहुत सारे मम्मीज भी होंगे जो हमारे वीडियो, तो उनके लिए कुछ अभी वेकेशन में कोई टिप शेयर कर दीजिए उनके लिए कि क्या उनको करना चाहिए ये सुपर चार्ज किड्स को के साथ में वो एंजॉय भी कर सके कि वो एकदम थक ना जाए. क्योंकि एक्चुअली वेकेशन नहीं होता है तो 90% टाइम वो लोग किसी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं. अभी तो सारी एब्सोल्युटली, मुश्किल से कोई वेकेशन समर कैंप होगा जहाँ पे मुश्किल से 2 घंटा, बाकी तो 90% दे आर विद एब्सोल्युटली. यू. तो व्हाट आर द टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर? सबसे बड़ा सीक्रेट तो मेरे लाइफ में मुझे समझ आया है कि खुद को आप अगर अटेंशन दोगे, खुद की अगर आप अच्छी केयर करोगे, आपको कोई भी चीज हो आपको बहुत अच्छा लगेगा अटेंड करने के लिए. समझिए कि आप खुद से खुश नहीं हो, आप वो चीज नहीं कर रहे हो जो आपको अंदर से करनी है. और कितने भी अच्छे चीजें भी आए, आपको अच्छा चीज कुछ नहीं दिखेगा. तो द बिगेस्ट सीक्रेट इज कि आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के लिए चीजें करिए जो आपको पसंद है. एंड ये बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है. एक तरीके से देखो तो आप आपके बच्चों के साथ टाइम जो स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये वैसे तो नहीं मिलता है. एंड मुझे भी एक बार एक जन ने बोला था कि बच्चे तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, देन यू विल रिग्रेट कि आपको वो टाइम नहीं मिला. तो जो टाइम मिला है आपके बच्चों के साथ 100% दीजिए, मस्ती करिए, कुछ भी धमाल करिए. मतलब डू व्हाट यू फील फ्रॉम इनसाइड. बच्चों के जैसे हरकतें करिए. गिव दैट टाइम टू योर किड्स एंड मेक देम फील सो स्पेशल कि यस मम्मी या पापा मेरे लिए इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं. और वो चीज आपको भी रिफ्लेक्ट करेगी, आपको इतना खुशी मिलेगी उससे. तो आई वुड डेफिनेटली से कि जो भी होगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ अपनी चीजें शेयर करिए. दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. एक्चुअली मैं जब पहले टाइम स्पेंड करने की बात करती थी, आई यूज टू ऑलवेज गिव इंस्ट्रक्शंस टू माय किड्स. ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, रूम साफ करो, ये करो, वो करो. मुझे लगता था कि यही के पेरेंटिंग होता है और यही करना चाहिए. व्हाट डू यू से कविता? यस, कहीं ना कहीं हमें ये बचपन से जो आता है तो हम भी उसी तरीके से करते जैसे हम बचपन से पले बड़े हैं. तो वो चीज बहुत इजी है कि हमने जो सीखा वही हमने पास ऑन किया. पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आफ्टर सर्टेन टाइम की मुझे कुछ चीजें बदलनी चाहिए. और कुछ चीजें वो वर्कआउट नहीं हो रही थी जैसे मुझे लगा कि मैंने किया, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने कहा नहीं. एंड एज अ रिफॉर्मर, जैसे मेरी पर्सनालिटी टाइप रिफॉर्मर
तो ये लोग, उनको तो और भी परफेक्शन चाहिए होता था। तो मुझे समझ आया कि एक तो ये भी समझ आया कि मुझे कितने सारे चीजें परफेक्शन में चाहिए थे और क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी वो मुझे समझ आया, क्योंकि वो इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग होता था मुझे। जब ये पर्सनालिटी टाइप भी जब समझ आई और मुझे पता चला ओ व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक्चुअल में मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो इस वजह से मुझे बहुत इजी हो गया हैंडल करने के लिए। जैसे हम ये पर्सनालिटी की बातें कर रहे हैं तो बहुत लोग सोच रहे होंगे ये लोग क्या पर्सनालिटी की बातें कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आपको बता देते हैं कि जैसे कि कविता भी एक कोच है और मैं भी एक कोच हूँ। तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है अपनी पर्सनालिटी को पहचानना। और हम लोग कितने इयर्स तक हो जाते हैं लोग, जैसे हमारे इसमें तो कोचेस है जो 70-80 इयर्स है तभी भी उनको अपनी पर्सनालिटी नहीं पता और रैंडमली अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस कोर्स के लिए कोर्स के बारे में और इस कोर्स के थ्रू लोगों को बताते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं और क्या बदलाव हमारी जिंदगी में आए हैं। सो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी और इन कोविड के टाइम पे तब मुझे ये पता चला कि लाइफ कोचेस होते हैं, लाइफ कोचिंग होती है ऐसे। और मुझे थोड़ा साल भर लग गया इस इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन है। तो ऐसे करके मैं आई लैंडेड टू आरफिन खान का कोर्स। सो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस लाइफ कोचिंग के बारे में, कब पता चला कि ये ऐसी भी कोई इंडस्ट्री होती है, कब आपने अपनी लाइफ कोचिंग की, एंड पूरा डिटेल में मुझे बताना। एंड आपका जैसे आपके साथ आप एनएलपी प्रैक्टिशनर भी डालते हैं तो कौन सी वाली जर्नी पहले स्टार्ट हुई और कैसे आप आज एक लाइफ कोच हो तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, एंड क्या उसके पहले आप एक होम मेकर थे या उसके पहले आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मेरा प्रोफेशन बेसिकली मैं हेयर ड्रेसर रही हूँ। आई हैव डन इंटरनेशनल हेयर ड्रेसिंग कोर्स और मेरे मॉम का सैलून था, आई वर्क विद हर। आई आल्सो वर्कड इन कॉर्पोरेट्स। तो मेरा ये प्रीवियस जर्नी रहा, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड आई रियलाइज्ड एक तो स्टेट चेंज हो गया। आई वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, देन आई शिफ्टेड टू एमपी, तो ऑलमोस्ट लाइक 5.5 years आई वाज देयर। तो और कितना भी मैंने कोशिश किया, मुझे आई वांट टू गेट बैक टू माय करियर, पर वो चीज कितनी भी, मतलब इट वाज लाइक मैं कोई पहाड़ चढ़ रही हूँ, जितना मैं कोशिश कर रही हूँ ऊपर जाने का फिर से गिर रही हूँ। तो मैंने कितनी भी कोशिश करी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे करियर का कंप्लीटली आई लॉस्ट अ ट्रैक ओवर इट। एंड इतने साल का लाइक ऑलमोस्ट 8.5 years का गैप था और मुझे वो चीज इतना लो फील होता था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इन द सेंस कि मुझे पता था कि फैमिली लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स आल्सो मोर देन दिस। मुझे अपना करियर करना था एंड आई फेल्ट कि अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना चाहिए इसके बारे में। इतना गैप हुआ है, बट वो चीज कहीं ना कहीं मुझे बहुत लो फील होती थी उस टाइम पे कि मेरे पास करियर नहीं है। और मैंने कितना भी हेयर ड्रेसिंग फील्ड से कोशिश करी कि मुझे उसमें अभी भी आगे जाना है, बट दैट डिडंट हैपन। एंड कहीं ना कहीं मैंने खुद पे रिफ्लेक्ट किया अंदर, मैंने एक चीज फील करी कि कुछ चेंज मुझ में आ गया। मुझे सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट रियली मेकिंग मी फील लाइक ओके वाओ दिस इज ओनली इट। कहीं ना कहीं मुझे अंदर से शिफ्ट समझ आया कि मुझ में कुछ बदल गया है और इसीलिए वो चीज नहीं वर्कआउट करी। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं अब, और वो भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, बहुत इंटरनेशनल कोच, वो सेलिब्रिटी कोच रहे हैं और बहुत सारी चीजें कॉर्पोरेट्स में भी काम किया है, ऑल इंडिया ट्रैवल करते थे, इतने सेमिनार्स कंडक्ट करते थे। फिर वो चीज का एक दर्द भी बहुत ज्यादा था क्योंकि मुझे कुछ बेसिक से शुरुआत नहीं करनी थी। मुझे चाहिए था कि कुछ तो बड़ा मुझे करना है, कुछ तो बड़ा। अभी कुछ तो बड़ा का बहुत बड़ा मतलब द जर्नी आई केप्ट ट्रैकिंग कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने एनएलपी किया जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा लाइफ में चेंजेस महसूस हुए। मतलब मैं कोई ना कोई इतने ट्रैप्स में थी जो मुझे पता नहीं था, जिस वजह से मैं निकल नहीं पा रही थी। तो वो मैंने किया। उसके बाद आई फेल्ट कि मुझे और भी कुछ चाहिए, मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं अपने स्किल्स को आगे लेके जा सकती हूँ। देन आई केम टू आफरीन। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट उनका पढ़ा एंड व्हेन आई रेड हिज पोस्ट आई वाज सो सुपर एक्साइटेड, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा। एंड देन व्हेन आई क्लिक एंड देयर वाज अ कोच जिन्होंने मुझे कॉल किया एंड उसके बाद जब मैंने ये जर्नी शुरुआत करी देयर वाज नो लुकिंग बैक।
मतलब मुझे ऐसे लगा कि इतनी साल की जो तड़प थी, जो मेरा सर्च था, वो पूरा हर चीज वो एक ही प्लेटफॉर्म में पूरी तरीके से है। तो दैट वाज लाइक जैसे बोलते ना एकदम प्यास लगी हो और जिसको एक कुआं मिला हो, उसमें इतनी सारी चीजें मिल गई हो एक चाइल्ड। तो दैट इज हाउ इट वाज फॉर मी व्हेन आई केम टू आर्फिन। मतलब मुझे ऐसे लगा कि इतने साल से जो मैं तड़प तड़प के ढूंढ रही थी और मुझे नहीं पता था कि इसको मैं क्या बोलूं, मुझे क्या चाहिए, वो भी मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी व्हेन आई केम टू आर्फिन एंड आई वाज लाइक ये तो जैकपॉट लग गया मेरे लिए। मतलब मैं सोच के ये गई थी कि मुझे करियर चाहिए और समथिंग आई एम टू डू ऑन माय ओन। बट वो इतना बड़ा चीज था जहां मेरे रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत इजी हो गया, मुझे खुद को बिल्ड करने के लिए इजी हो गया, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड मिला, मेरे लाइफ की कितने सारे चीजें बदल गई। एंड आई वाज शॉक कि कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिसको बस एक चीज के लिए हम गए। इट वाज लाइक यू नो इतने छोटे एक्सपेक्टेशन से गए पर इतनी सारी चीजें मिली। तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ बिग 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 ब्लेसिंग। एंड मुझे लगा कि ये इतने साल भले ही मैंने वेट किया या मुझे नहीं समझ आ रहा था वट एवर इट वॉज, बट इधर आने के बाद वो हर चीज मिट गई। एंड मुझे विश्वास भी नहीं होता है कि मैं इतने सेल्फ डाउट में थी, इतना लो फील करती थी कि करियर नहीं है मेरा, कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं। टू द पर्सन दैट आई एम नाउ, दैट आई एम सर्टिफाइड लाइफ कोच आर्फिंग के साथ, और मैं मेरे बैचेस रन करती हूँ, मुझे इतना खुशी फील होता है कि जब लोग आके बोलते हैं, क्लाइंट्स आपके आके बोलते हैं कि मैम आपने ये एक्टिविटी कराई थी, वो कराया था, इससे मेरे लाइफ में ये चेंजेस आया। हर एक वीक के ब्रेक थ्रूज, रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड वी हैव। तो दैट इज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग, from going from nowhere to understanding what I know, or eventually landing to everything that I all wanted. अमेजिंग अमेजिंग। एक्चुअली आप जो बोल रहे हो मैं पूरा रेजोनेट कर पा रही हूँ। लाइक मेरी भी ऐसे ही कुछ स्टोरी रही है, जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ। पढ़ते मतलब आई वाज इन मतलब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और तभी एंगेजमेंट हो गई। एंड बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, हमारे मारवाड़ी में आज से 25 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ। तभी करियर क्या होता है, लाइक करियर वाज लाइक नथिंग फॉर, लाइक मारवाड़ी फैमिली हो और आप एक मारवाड़ी लड़की हो तो करियर तो है ही नहीं, आपकी लिस्ट में ही नहीं है। सो सिर्फ पढ़ना है, वो भी हम लोग लकी थे, वी यूज्ड टू फील लकी कि हमारे पेरेंट्स ने हमको रोका नहीं। सो हम लोग दिल खोल के पढ़ रहे हैं। सो लक बाई चांस ग्रेजुएशन, वरना हमारे मेरे समय पे 10th या 12th मतलब वो लकी, मतलब सुपर डुपर लकी ड्रॉ मिल गया है तो आपका 12th हो गया, वरना 10th। तो मेरे एज की आज भी मैं अपनी कम्युनिटी में मैं जब लड़कियां देखती हूँ तो मोस्टली 10th या 12th ही मिलती है। तो इसमें भी अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं एटलीस्ट आई एम ग्रेजुएट एंड फ्रॉम इंग्लिश। मेरे पापा वाज लाइक, मुझे पता नहीं क्या, मैं कुछ अच्छा ही मैंने किया होगा तो मेरे पापा ने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला। वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था, पता नहीं उनके दिमाग में क्या था और उन्होंने मुझे डाला। बिकॉज पूरा बैकग्राउंड वाज राजस्थानी, अनएजुकेटेड, पूरा हमारा पूरा वैसा था। और इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल इंग्लिश किसी को बैकग्राउंड नहीं आती नहीं थी। तो वो मेरे लिए आज एक ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। एंड मतलब आज इतना थैंक यू फील करती हूँ मैं, क्योंकि हर जैसे कि हम पता है कि हर एक दरवाजा ओपन है अगर आपको थोड़ा इंग्लिश आती है तो वहां से ऐसे करते करते 25 इयर्स में सोच रही थी यार कुछ तो करना है लाइफ में। ग्रेजुएशन किया हुआ था एंड वही मतलब जो मारवाड़ी लाइफ थी वही जी रही थी ऑल दीज इयर्स जब तक मैं कोच नहीं बनी। एंड इतना बड़ी चीज मुझे मिल गई। मैं पहले तो मैं खुद ही लाइक, जैसे आपने बोला आप तो लाइक काफी कुछ करके यहाँ पे आए, बट मेरे लिए तो पहले तो वो डाइजेस्ट करना कि आई एम लाइफ, आई एम गोइंग फॉर इट। मैंने तो ऐसे ही मतलब छोटे छोटे कोर्सेज करती थी, एक और कर लेते हैं, चल मुझे ऐसा लगेगा कि चलो कुछ तो किया है, आई विल हैव अ डिग्री एटलीस्ट इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल ऑल्सो आई विल हैव समथिंग। मेरा ये सपना था कि आशा के आगे पीछे कुछ नाम चाहिए था। होम मेकर इज नॉर्मल, सब लोग है, बट उसके साथ में मुझे एक आइडेंटिटी का वो था, लाइक प्यास थी जैसे आपने अभी बताया। तो मैं उसके लिए ये करी थी इसलिए। और यहाँ पे जैसे अलाउ नहीं अलाउ, तो शादी के बाद भी वही हाल था, कुछ छोटा मोटा कुछ अलाउ नहीं, हमारा एक स्टेटस है उसके हिसाब से आपको रहना है। एंड कुछ बड़ा करना है तो मैं बोली बड़ा तो कुछ आता नहीं है यहाँ पे ना तो मैं सीए थी ना मैं डॉक्टर थी, तो बड़ा क्या करेंगे। एंड देन बोलते ना जैसे शिद्दत से मांगो तो मिल जाता है, तो वैसे ही मैं इस कोर्स में लैंड हुई। एंड लाइफ इज लाइक उसके बाद से ओ माय गॉड, जो पर्सन आज मैं हूँ और एक पर्सन जो पहले थी,
जैसे आपने बताया, इट्स टोटली टोटली डिफरेंट, आई एम रियली एंजॉइंग एवरी डे। और जैसे आपने बताया फोन के मैसेजेस, एंड जब हम लोगों को हेल्प करते हैं और जब वो बोलते हैं, ओ माय गॉड कितना अच्छा लगता है आपसे बात करके, ही हमारे सारा मतलब हल्का फील होता है, हमारे हमें सारा सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, दैट फील सो गुड। तो चलिए हम लोग है ना इस प्रोग्राम में एक्चुअली ऐसा क्या है जिसने आपकी और मेरी जिंदगी को बदल दिया, थोड़ा सा हम लोग शेयर करेंगे। हम दोनों की जर्नी, हाँ हम दोनों ने सेम सिस्टम को यूज किया है, आखिर ये सिस्टम क्या है, इसमें हमें सबसे अच्छा क्या लगा। सो टेल मी कविता कि आप इसमें जैसे 10 वीक्स है, तो सबसे फर्स्ट वीक है अपना पर्सनालिटी टाइप। तो पर्सनालिटी टाइप ये कैसे आई ओपनिंग था आपके लिए, क्या ब्रेक थ्रूज है आपके? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट तो एक दो मैंने फेसबुक एड जब देखा था तब मैंने साइन अप किया, और जब मैंने पर्सनालिटी असेसमेंट किया वो चीज ने मुझे इतना ज्यादा अंदर ठंडक महसूस हुई, आई वुड से। बिकॉज ये था कि मैं इतनी ज्यादा उलझी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट डू आई डू, वो चीज मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और उसमें एक लाइन है कि रिफॉर्मर्स बहुत ज्यादा परफेक्शन और उनकी सोच जो है वो बहुत ऊपर के लेवल की होती है, उनकी बहुत सोच बड़ी होती है। तो वो जब लाइन मैंने पढ़ा मुझे इतना ज्यादा फील हुआ, यस दिस इज इट। इन्होंने मेरे को इतने अच्छे से समझा, क्योंकि होता ये था कि अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एवरीवन वुड से, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेरे एज के अब तक भी शादी नहीं किया या जस्ट गेटिंग मैरिड ऐसा है। तो अकॉर्डिंग टू पीपल इट वाज लाइक यू हैव परफेक्ट फैमिली, यू हैव, तेरा टाइम पे ये हो गया वो हो गया, यू हैव टू किड्स, यू हैव दिस दैट, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू पीपल, मतलब उनके लिए तो ऐसा ऐसी रही हूं मैं कि मतलब दे लुक अप टू मी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, दिस इज नॉट वट आई वॉन्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए पर इससे भी कुछ और चाहिए। पर मैं वो चीज को ना ही समझ पा रही थी या ना ही किसी को एक्सप्लेन कर पा रही थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर जब मैंने पर्सनालिटी रिपोर्ट जब पढ़ा मुझे लगा एग्जैक्टली ये रिपोर्ट ने कैसे मुझे इतना एक्यूरेटली पहचाना, कैसे समझा, मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा इतने साल बाद किसी ने मुझे एक्चुअल में समझा हो, टू द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली द पर्सन हु आई एम। मतलब एक होता है कि बस फेस पे दिखना और यू नो एक तरीके से बिहेव करना, बट टू अंडरस्टैंड अ पर्सन की उसके पीछे का इंसान कौन है, टू द कोर ऑफ योर एग्जिस्टेंस आप क्या हो, वो मुझे उस पर्सनालिटी असेसमेंट से समझ आया। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा था, मतलब मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया हो, मतलब मेरी सोच को किसी ने समझा हो। तो मेरे लिए तो पर्सनालिटी असेसमेंट वाज लाइक अ ट्रेजर हंट, जैसे कि बहुत बड़ा खजाना मिला हो। तो यस डेफिनेटली वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा। वाह, हाँ हाँ। पर्सनालिटी में जब से मैंने वो लाइन पढ़ी ना कि दूसरों को हमसे सीखना चाहिए कि जिंदगी कैसे जीनी जब हम लोग एवरेज स्टेट में होते हैं, तो ये बोली वाह, ये तो मैं सोचती थी हमेशा, बट ये नहीं पता था कि वो एवरेज स्टेट है। राइट। और एवरेज स्टेट में जैसे हमारे रिफॉर्मर का कहा गया है, इन एन एवरेज स्टेट वो दूसरों को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। उनको मेरे से बहुत ज्यादा काम का दबाव ले लेते हैं, बहुत ज्यादा कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, बिकॉज कोई और तो अच्छे से कर ही नहीं सकता। तो एवरेज स्टेट में ये जब मैंने पढ़ा, एंड आई थॉट, मेरे को तब पता चला कि ऑल दीज इयर्स, जो शादी के बाद मेरे पास अच्छे हस्बैंड थे, अच्छा घर था, एवरीथिंग आई हैड, गुड फैमिली, जो एक ड्रीम लाइफ किसी की हो सकती है, सब कुछ था, एंड फिर भी वाई आई वॉज नॉट हैप्पी, बिकॉज मैं एवरेज स्टेट से ये ऑपरेट कर रही थी। इतना कुछ होते हुए भी मैं सब में, बिकॉज मैं रिफॉर्मर थी, और रिफॉर्मर को, अब हम दोनों रिफॉर्मर है, और रिफॉर्मर को और भी चाहिए, और भी परफेक्ट चाहिए, और उसके जैसा कोई नहीं, लाइक आई एम द परफेक्ट, बाकी सबको मुझसे सीखने की जरूरत है इन एन एवरेज स्टेट। और वो सब, मतलब मुझे पता चला, ओ माय गॉड, मतलब इतना साल हम मैं एवरेज स्टेट से सोचती थी, इसलिए मेरी लाइफ एवरेज थी। और जब गुड स्टेट पढ़ा तो मैंने बोला माय गॉड, कितना सिंपल है गुड स्टेट में आकर लाइफ को ब्यूटीफुल करना, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जस्ट एक्सेप्ट, सामने वाला जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना, और इसमें अपनी ख्वाहिशों को नहीं दबाना। ये लाइन गोल्डन वर्ड्स, मैं जब भी किसी रिफॉर्मर, जब मेरे क्लाइंट्स भी रिफॉर्मर में होती है, रिफॉर्मर तो मैं उनको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, तो उनके लिए भी मैं ये गोल्डन वर्ड्स बोलती हूँ, ये आप अपने है ना दिमाग में छाप दो कि एक्सेप्ट एंड
एक्सेप्ट द सामने वाला पर्सन, बिकॉज ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है एक रिफॉर्मर को सामने वाले को एक्सेप्ट करना, बिकॉज वो हमेशा कमी देखेगा हर काम में, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी देखेगा, एंड वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और एक्चुअली कोई कमी होती नहीं, वो अपनी स्टाइल, क्योंकि उनकी शायद पर्सनालिटी अलग होगी, उनका कोई उनकी प्रायोरिटीज अलग है, उनका जीवन जीने का स्टाइल अलग है। तो ये सारी चीजें जब मैंने अपनी पर्सनालिटी पहचानी, तब मुझे दूसरों की पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करने का लाइक मुझे नजरिया मिला यहाँ पे, कि जैसे हमारे कोचिंग सिस्टम में है कि पर्सनालिटीज 9 है ना, 9 तरह की पर्सनालिटीज है, उसमें से एक रिफॉर्मर है। ऐसे अलग अलग तरह के लोग हैं इस दुनिया में, और सब अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे जरा बता कविता, हम लोग ये शेयर करेंगे कि एक इंसान भले कोई भी पर्सनालिटी का हो, तो वो एवरेज में रहता है तो वो कैसी जिंदगी होती है, और अगर वो गुड स्टेट में होता है तो उसकी कैसी जिंदगी होती है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है वो 5 डोज है। तो वो 5 डोज मुझे इतना इजी, कोई भी स्टेट समझने के लिए, हर एक इंसान कोई तो पर्सनालिटी टाइप है, तो हर एक पर्सन 5 स्टेट में होता है। जैसे डिस्ट्रक्टिव में होता है, जैसे अगर डोर नंबर 5 से जाएगा तो वो जाके तबाही करेगा, हर जगह डिस्ट्रक्शन लाएगा। उसके पास भले कितना भी भले भगवान भी आ जाए, बट उसके मतलब वो इतने स्टेट लो में है कि उसको कुछ ही नहीं दिखेगा। मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं, बट स्टिल ही विल से कि नहीं, मुझे तो कोई मदद ही नहीं करता, मुझे कोई समझता ही नहीं, या वट एवर ही विल डू, बट वो सब जगह डिस्ट्रक्शन लाएगा। फिर आते हैं डोर नंबर 4 पे, जहाँ की वो उसको लगेगा कि नहीं, मतलब उसकी स्टेट इतनी लो होगी कि उसको लगेगा हर चीज में कमियां, या ये कहना कि सबको कोसना, ये सारी चीज होती है जब आप डोर नंबर 4 से जाते हो। फिर आते हैं डोर नंबर 3। डोर नंबर 3 में ये होता है कभी खुशी कभी गम, मतलब कभी इस तरफ गिरोगे, कभी इस तरफ गिरोगे, कभी बोलोगे ओ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कब बोलोगे ओ मेरे लाइफ में तो सब कुछ ही अच्छा नहीं है। तो वो स्थिति सबसे ज्यादा डेंजर है, वो डोर से जाना सबसे ज्यादा बुरा है। फिर आते हैं सेकंड डोर पे। वो डोर ये है जहाँ पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज है। वो इंसान अगर उस डोर से जाता है तो उसके लाइफ में पॉसिबिलिटीज है, इंस्पिरेशन है, एस्पिरेशन है, लोगों की मदद करना है। वो जाके लोगों की मदद करेगा, लोगों को हेल्प करेगा, समझेगा, वो इतनी सारी चीजें करेगा, और उसको विश्वास नहीं होगा कि उसकी लाइफ कैसे बदल गई जब वो डोर नंबर 2 पे जाता है। और जब ये डोर नंबर 1 है, वो डोर से अगर आप जाते हो तो आपकी लाइफ इनक्रेडिबल होगी, वो इतनी ज्यादा लग्जरियस, इतनी ज्यादा अच्छी होगी, इतनी ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी होगी आपकी, क्योंकि आप वो हो जो आप अस्तित्व में हो, नॉट दैट यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग और समथिंग। जो आप जैसे हो वैसे रहोगे, तो दैट इज ऑन डोर नंबर 1। तो वो डोर से जब आप जाते हो तो आप एक कंप्लीटली ऐसे इंसान बनोगे जहां आपको लगेगा कि आप आपके लाइफ के फुल पोटेंशियल पे जीते हो। मतलब इतना ज्यादा एनर्जी ओजिंग आउट, यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग। लोगों की अगर कोई कमी भी है तो भी उनको आप वैसे ही एक्सेप्ट करोगे जैसे वो है, ना कि उसमें कोई कंप्लेंट्स होगी या कुछ है। तो ये पूरा 10 वीक्स का जो जर्नी हम करते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट टेकिंग यू टू 1 and 2 डोर। क्योंकि वो डोर पे जब आप जाओगे आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी। यू विल नॉट बिलीव कि आपकी लाइफ इतनी इजीली बदल सकती है। ये क्यों सीक्रेट इतने साल पहले नहीं मिला? यू विल एक्चुअली फील दैट। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ स्टेट, और हर एक अलग डोर से जहां से आप ऑपरेट करोगे। जैसे मैंने भी जब ये जर्नी शुरू की तो मैं डोर नंबर 3 या 4 में हुआ करती थी, तो मुझे समझ आया कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, ये स्टेट के बारे में है। जब मैंने स्टेट को बदला, मुझे समझ आया ओ माय गॉड, दिस इज लाइक अ ह्यूज, जैसे कि चाबी मिली हो, एक खजाने की चाबी की। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो हर लाइफ, आपका लाइफ के जो भी एरियाज हो वो बदलना कितना ईजी है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव फॉर डिफरेंट स्टेट। या तो इससे ये हमें, मतलब ये जब हमने पर्सनालिटी टाइप जानी और स्टेट के बारे में जाना, हमें उसके पहले हमें लगता था कि सिर्फ मेरी ही जिंदगी में सारा दुख है, मेरी ही जिंदगी में सारा दर्द है, कंफ्यूजन है, सब कुछ मेरी ही जिंदगी में है, इसीलिए मैं एक एवरेज लाइफ जी रही हूँ। एंड अगर कविता हम देखें ना, तो अपने आसपास में, जब हम लोग तो अभी इससे काफी ऊपर निकल चुके हैं, तो हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल
एवरेज जिंदगी ही जी रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल एवरेज, इसके लिए हम बोलते हैं ना एवरेज कॉमन मैन, एवरेज पे। तो और जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो जैसे गांधी जी हैं या जो भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या जो भी फाइनेंशियली अच्छे कर रहे हैं, आज अंबानीज है या टाटाज है, तो उनके लाइफ में इससे भी 1000 गुना प्रॉब्लम्स है, लेकिन सिर्फ उनकी स्टेट हाई है, स्टेट गुड है कि क्या प्रॉब्लम है, आने दो प्रॉब्लम को, वी विल सॉल्व इट। तो जब हम ये नजरिया रखते हैं, तो जब हम ये नजरिया रखते हैं तो जिंदगी लाइक ओ प्रॉब्लम्स भी बोलती है, मतलब प्रॉब्लम्स भी आने के लिए सोचती है कि यार ये तो पहले से ही रेडी है सॉल्व करने के लिए, तो क्या है। और एक ये होता है गुड स्टेट, और एवरेज स्टेट में वो बोलता है ओ प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये विक्टिम मोड में बहुत जल्दी हम चले जाते हैं। तो ये होता है एवरेज। और आज हम लोग हमारे प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम दोनों लाइफ कोचेस हैं और हम लोग दोनों ने एक जर्नी साथ में बिताई है, और हम दोनों कोचेस हैं एंड हम लोग आज कोचिंग इंडस्ट्री में हैं। बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, लोगों को पता, हम जब बात करते कि लाइफ चेंज होती है तो बहुत लोग विश्वास ही नहीं करते कि रियल में लाइफ चेंज होती है। नहीं होती है ऐसे, कभी ऐसे क्या चमत्कार है क्या, क्या जादू की छड़ी है आपके पास जो हो जाएगी। सो वी आर हियर डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ योर लाइफ कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है। एंड यू गाइज ऑल्सो कैन 100%, कहाँ पे भी हो आप, जहां पर भी हो, जैसे कविता ने अभी शेयर किया, अगर हम डिस्ट्रक्टिव मोड में है, डिस्ट्रक्टिव स्टेट पे हैं, तो क्या अनहोनी हम कर सकते हैं। एज अ रिफॉर्मर अगर हम डिस्ट्रक्टिव स्टेट में हैं तो हम, हमारे साथ क्या हो सकता है, बताइए कविता। ओ माय गॉड, वो तो डोर का तो मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो डोर से जाते हो तो उस डोर से जब आप निकलोगे, जब आप जाओगे तो आपके लाइफ में पूरा अंधेरा है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब कोई आपके लिए कुछ अच्छा, अगर कोई अच्छा भी बोल रहा है तो आप सोचोगे ये क्यों आया मेरे पास, क्यों इसको ही कुछ चाहिए होगा। मतलब वो सोच ही नहीं पाएगा कि आपके कोई अच्छे के लिए कोई बोल रहा है। तो उधर से डिस्ट्रक्शन के ऊपर डिस्ट्रक्शन होगा, सब जगह मतलब तबाही होगा, या आपको हार्म करना होगा, या खुद को हार्म करेंगे। दैट इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू बी। तो वो जो डोर है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। सब जगह मतलब खुशी नहीं है, सब जगह सबको ताने मारना, ये बुरा है, वो बुरा है, गवर्नमेंट बुरा है, ना ही सोसाइटी अच्छी है, ना ही लोग अच्छे हैं, कुछ भी मतलब उधर कोई उजाला ही नहीं है, कह सकते हो एक तरीके से। दैट इज दैट स्टेट ऑफ फिफ्थ डोर, जो सबसे ज्यादा गहरा है, सबसे ज्यादा अंधेरा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ के कोई भी हिस्से में हो, कोई भी स्टेट में हो, आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको लाइफ चेंज करना है, वाकई में चेंज करना है, तो यू विल हैव टू गो टू डोर नंबर 1 and 2, एंड दैट्स द होल प्रोग्राम अबाउट इट। क्योंकि उस डोर पे जब आप रहते हो, आप लाइफ के सभी चीज एंजॉय कर सकते हो। ना तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है कि आप गलत कर रहे हो। इट इज ऑल अ प्ले ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डोर। यस यस यस, एक्चुअली ये चीज देखी मैंने कि लोग को आज जैसे दिन आज राइज हुआ है, तो डिपेंड्स ऑन द कि घर के लोग कैसे बिहेव करेंगे, उस हिसाब से वो डिसाइड हो जाता था कि आज का दिन कैसे जाएंगे, आज बच्चे कौन से मूड में है, आज अपने हस्बैंड कौन से मूड में है, और अगर हम लोग इन लॉज के साथ रहते हैं तो इन लॉज कौन से मूड में है, और उसमें उनके मूड के हिसाब से हमारा दिन जाता था। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आज कोई त्योहार है तो खुश हो जाइए, या कहीं पे आप पार्टी करने जा रहे हो तो खुश हो जाइए, वरना यू डोंट हैव अ रीजन टू बी हैप्पी। और आफ्टर डूइंग दिस पर्सनालिटी टेस्ट, आफ्टर नोइंग दिस स्टेट्स, और ये अपनी पर्सनालिटी के बारे में जाना, अपने स्टेट्स के बारे में जाना, तो क्या हमें आज कोई रीजन चाहिए कविता खुश होने के लिए, कि या हमें एवरीडे सोचना है कि आज हमें क्या करना है? इनफैक्ट ये जर्नी आप करोगे तो इट इज सो क्लियर, आपके पास पूरा आपका ब्लूप्रिंट रहेगा, ना ही आपको कोई चीज ढूंढनी होगी या कुछ होगा। यू विल हैव एवरीथिंग इन प्लेस। और वो इतनी बड़ी ट्रेजर है, जब आप ये चीजें करते हो तो आपको समझ आता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चीज करना चाहिए। जैसे मेरे जो सक्सेस ब्लूप्रिंट है उसमें हर वो डिटेल है कि कौन मेरे साथ कब रहेगा, कौन मुझे हेल्प करेगा, क्या चैलेंज आने वाला है, व्हाट आर माय पावर कोड्स, एवरीथिंग इज इन प्लेस। सो डेफिनेटली कोई चीज पे डिपेंडेंसी नहीं होती कि कोई आएगा,
उसके वजह से मैं खुश हो जाऊंगी और एनीथिंग। इट इज ऑल अबाउट योर स्टेट कि आप आपकी स्टेट कैसे मेंटेन करते हो। अगर आप खुद अंदर से खुश हो तो यू विल ओवरफ्लो, मतलब आपको खुशी देने में इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, यू विल बी ओजिंग आउट। ये चीज मैंने कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली मेरे साथ फील किया कि पहले जो था, क्योंकि बचपन से यही कहा जाता था, वंस यू गेट मैरिड दैट इज योर कंप्लीट होम, देन यू आर लिविंग इन दैट हाउस एंड ऑल ऑफ दैट। पर मुझे एक पॉइंट आया जब मुझे समझ आया कि आई एम डूइंग 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 एंड कम्प्लीटली एक दिन मुझे फील हुआ आई एम कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट एंड आई हैव लॉस्ट अ ट्रैक। तब मुझे समझ, मतलब अभी मैं जब देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो कौन सी स्टेट थी और क्या था। फिर मैंने जब खुद पे काम किया और जब मैं डोर नंबर 1 और 2 पे चली गई, इतने ज्यादा सपोर्ट मुझे मिला यहाँ आके, तब मुझे समझ आया कि फर्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए है कि आप आपकी स्टेट मेंटेन करो। एंड वंस आई डिड दैट, वाओ, मतलब ऐसे हुआ कि हर जगह इट वाज इतनी खुशी थी कि हर चीज करने के लिए मैं तैयार होने, और मतलब इट वाज सो इजी फॉर मी कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। मतलब कोई चैलेंजेस भी आता है तो लगता था अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो ये भी कर लेंगे। आपको भी कोई चैलेंज है, चलो ये भी निपटा लेंगे। सो वो चीज इतनी बड़ी है, इतना बड़ा है मेरे लिए कि मतलब देयर वर डेज जो इतने, मतलब आई हैव एक्चुअली हिट रॉक बॉटम आल्सो, कि मैं मतलब 5th डोर पे भी जा चुकी हूँ एंड आई हैव सीन दैट लाइफ एंड आई हैव बीन देयर फॉर मेनी इयर्स। तो मुझे अभी इतना ग्रेटफुल फील होता है कि मैंने वो एक जो डिसीजन लिया मेरे लाइफ का कि मुझे इस जगह आना है, और मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ इधर आके कि मतलब वो इट इज प्राइसलेस, मतलब इसकी कोई प्राइस ही नहीं लगा सकता है कि वो कितनी बड़ी चीज है जो मिली है। यस, आई अंडरस्टैंड। एक बड़ी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, लेडीज आती है स्पेशली, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जॉइंट फैमिली वगैरह होती है, तो वो लोग कई बार मुझे बोलते हैं हमको करना तो है, हमको भी लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ाना है, लेकिन इतने बच्चों से हमें टाइम नहीं मिलता है। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम लर्निंग एंड अर्निंग बोथ? वाओ, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा पजल था आरफीन के कोर्स में आने से पहले, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था करियर कहाँ से शुरुआत करूं, या जो पहले मैंने किया था उसके बाद आई न्यू दैट आई नीड मोर प्लेटफॉर्म फॉर दिस। तो ना ही करियर वाज इन प्लेस, मुझे समझ नहीं आ रहा था बच्चों को कैसे मैनेज करूं, एंड अर्निंग क्या ये हो भी सकता है क्या मेरे साथ। मेरे पास कंप्लीटली क्लूलेस थी, मतलब इतना सेल्फ डाउट, इतना ये इतना वो, उसका इतना भंडार था। जैसे इनकोड्स कहते हैं हम यहाँ, इतने सारे इनकोड्स भरे हुए थे कि मुझे कुछ जैसे उजाला नहीं दिख रहा था, काइंड ऑफ लाइक दैट यू कैन से। मेरे लिए इतना ज्यादा वो स्टेज था कि जहाँ कुछ भी क्लियर नहीं था, ना ही मुझे खुद पे फेथ था, बट कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन फर्स्ट आया कि भले कुछ भी होगा मुझे ये करना है। अगर मेरे पास जो जगह पे मैं हूँ दैट इज नॉट अ, मैं खुद को इस जगह पे नहीं रखूंगी, ये चीज का मुझे मेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मुझे इस जगह से आगे बढ़ना है। वो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि मैं इस जगह नहीं रहूंगी, मुझे इसके आगे बढ़ना है। ये एक सबसे फर्स्ट डिसीजन आता है जब आप डिसाइड कर लेते हो। जैसे आपने वो कहा भी लाइन कि जब आप कुछ डिसाइड करते हो तो कायनात आपकी पूरी मदद करने में जुट जाती है। दैट इज सो ट्रू एंड दैट इज सो ट्रू फॉर आरफी। मतलब मुझे कहीं से कहीं तक ये भी नहीं था कि ये कुछ ऐसा भी होता है, कुछ मैं ऐसे कर भी सकती हूँ, बट बाय द प्रोसेस दैट आई केम आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि एक तो अनक्लियर से मुझे ये हो गया कि एक प्लेटफॉर्म मिला, खुद मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फील किया। क्योंकि मेरे लिए अगर मैं खुद नहीं फील करती हूँ आई विल नेवर पुट इट अहेड। अगर मुझे कोई चीज से बेनिफिट नहीं मिला तो आप भले कुछ भी आके ब्राइब करो, फॉर मी मनी और वट एवर दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर मुझे खुद से कॉन्फिडेंट नहीं फील होता या मुझे अंदर से नहीं लगता कि हाँ एग्जैक्टली दिस इज हेल्प मी, देन आई फील आई हैव नो राइट टू टेल एनीबडी एज वेल। तो वो मेरे लिए था कि एक तो क्लैरिटी नहीं थी, ना ही करियर था, ना ही समझ आ रहा था बच्चों को कैसे मैनेज करना है। बट ये प्रोसेस से जाके मेरे लाइफ में इतने चेंजेस आए कि अभी मतलब मैंने, एक तो ये भी है कि बच्चों को भी मैनेज करना है, उसके साथ करने के लिए ये कोचिंग का कितना अच्छा सिस्टमैटिक वे है, जहां आपके सिर्फ शेड्यूल्ड कुछ टाइम होते हैं जहां आपको देना है। आप आपके क्लाइंट्स के साथ कोचिंग कर रहे हो,
आप घर को भी मैनेज करने के लिए, क्योंकि इतना इजी है, क्योंकि आप कहीं पे भी रह के कर सकते हो। इट इज नॉट दैट कि आप ऑफिस जा रहे हो, 9 to 5 जा रहे हो और आपको बच्चों को, वो मेरे में सबसे बड़ा पेज था कि मैं कभी किसी के हाथ में बच्चे दे के नहीं जाने वाली हूँ। तो मेरे लिए ये इतना ज्यादा एज अ एडेड बोनस या बेनिफिट कह सकते हो लगा कि मुझे कहीं बच्चों को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बीइंग एट होम, आई एम एबल टू मैनेज किड्स, आई एम एबल टू डू माई वर्क। आई एम सो हैप्पी विथ माई सेल्फ कि मेरी, जब हम किसी और की लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो अंदर से भी खुशी आती है कि जहाँ आप खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो एक तरीके से। तो एवरीथिंग चेंज्ड ऑल टुगेदर फॉर मी। यस यस यस। तो ये था, ये आपके बच्चों के साथ में, और Right. उनके साथ में रिलेशन कैसे होगा, लाइक रिलेशन आपके हस्बैंड एंड बच्चों के साथ में कोचिंग के पहले कैसा था, एंड आफ्टर डूइंग दिस लाइफ इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम उसके बाद में आपका रिलेशन कैसा हुआ? सबसे पहले तो मैं हस्बैंड के साथ ही कहूंगी, क्योंकि उनका भी मैंने पर्सनालिटी असेसमेंट कराया था। एंड कहीं ना कहीं जैसे रिफॉर्मर्स होते हैं, उनका पूरा शेड्यूल होता है, उनके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है कि ये चीज ऐसी होगी तो ही बराबर है, ये चीज वैसी होगी तो ही बराबर है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्राइटेरियाज थे और वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि ये सब मतलब कितना भी करो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज हाउ आई वाज थिंकिंग बिफोर। मतलब इतनी 15, 20, 30, 40 चीजें अच्छी है, वहां ध्यान ही नहीं था। सिर्फ मेरा ध्यान वहां था जहाँ फ्लॉस है या जो मुझे चाहिए उसी पैरामीटर पे चीजें चाहिए, वो चीजें थी। बट वंस आई अंडरस्टूड हिज पर्सनैलिटी टाइप, जब मुझे भी समझ आया कि जैसे रिफॉर्मर्स कभी कभी इतने परफेक्शन में चले जाते हैं कि वो एक्चुअल काम नहीं करते हैं, ये मेरे साथ मैंने खुद इतनी बार महसूस किया कि, और फैशन इंडस्ट्री थी रही तो और भी ज्यादा था कि मुझे ऐसे दिखना है वैसे दिखना है, फिर ही मैं कैमरा के सामने आऊंगी या वट एवर लाइक दैट। सो आई हैड सो मेनी, दिमाग में बहुत सारी चीजें थी। बट जब मैंने पर्सनैलिटी टाइप मेरी करी और मुझे समझ आया कि हाँ, मैं भी कभी परफेक्शन में या कोई ऐसी चीजों में चले जाती हूँ जो चैलेंजिंग है, पर उससे मुझे ये समझ आया, ओके इफ देयर इज अ चैलेंज देन आई हैव टू बी मोर पेशेंट विद माई सेल्फ एंड मुझे इसमें से निकलना है। तब मेरे लिए कहीं ना कहीं एक कंपैशन भी हो गया, क्योंकि मैं गुड और वेरी गुड स्टेट से ऑपरेट करने लगी। तो मुझे लगा कि ओके, अगर मेरे साथ चैलेंज हो सकता है तो दूसरे पर्सनालिटी के साथ भी हो सकता है। अगर मुझे ये इतना डिफिकल्ट लगता है तो हो सकता है दूसरे वाले पर्सनालिटी के दूसरे कोई चैलेंजेस हो जो उसके लिए जेन्युइनली डिफिकल्ट होंगे। तो जब मुझे समझ आया कि हस्बैंड का पर्सनालिटी टाइप इज पीस मेकर और उनकी कोर नीड क्या है, रिफॉर्मर विद अ पीस मेकर। कि रिफॉर्मर को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, हर वो चीज, क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग। एंड जब मैंने उनका पर्सनालिटी टाइप पढ़ा, जब उनको मुझे समझ आया कि वो किस पर्सनालिटी टाइप से है, एंड जब भी कोई चीज ऐसे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है या कोई डिस्कशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ही वुड वॉक अवे। तो मुझे लगता था ये क्या है, जब भी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब भी सबसे ज्यादा यू हैव टू बी देयर एंड यू नो फिगर आउट एवरीथिंग। जैसे मेरे दिमाग में 4-5 चीजें आ जाएंगी, मुझे कौन हेल्प आउट करेगा, इसमें ये क्या, डिटेलिंग पे डिटेलिंग और डेडलाइंस, हर चीज स्ट्रक्चर में। एंड वो चीज वो पीस मेकर के साथ काम ही नहीं कर सकते। जब मुझे ये चीज समझ आई कि ही इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप एंड उनको ये सारी चीजें इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, व्हेन आई अंडरस्टूड दिस। एंड मुझे अगर कोई चीज काम करनी है तो मुझे किस तरीके से उनसे बात करना चाहिए। आई कांट बी लाइक यू नो वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सपेक्टिंग कि नहीं ये ऐसे ऐसे होगा। जब मुझे ये चीज समझ आया, मेरे लिए एक तो ये चीज हो गया, मुझे लगता था कि वाई इज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बहुत आ गया था कि मे बी इज नॉट टेकिंग द बिगर टाइम। जब भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है, जब भी मुझे चाहिए कि बैठ के कन्वर्सेशन करे तो नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता था ही इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग बिफोर। बट जब मुझे समझ आया कि उनकी पर्सनालिटी अलग है और उनके लिए बहुत मुश्किल है ये, इस तरीके से अगर मैं इस तरीके से इतना हार्डकोर बन के बैठूंगी तो इट्स नॉट गोइंग टू डिजॉल्व। तो उससे मुझे कंपैशन भी बढ़ गया कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मुझे खुद कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। आई हैव टू गो टू माई गुड और वेरी गुड स्टेट, जिससे कि मुझे सामने वाले को भी एक्सेप्ट करने के लिए इजी होगा। जब मैंने ये काम करना शुरू किया, मेरे लिए इतनी सारी चीजें बदली और खुद में भी यू नो एक कंटेंटमेंट या खुशी हो गई कि ओके, इसका भी रास्ता निकल गया, इसका भी सोल्यूशन निकल गया। मैं क्या सोच रही थी पर रियलिटी में क्या है।
एंड ऑल्सो बच्चों को लेके भी ये चीज हो गई कि जैसे होता था कि नहीं लिविंग रूम इतना खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करो वैसे करो, जैसे इंस्ट्रक्शंस वाला था, तो वो चीज होती थी। बट देन आई रियलाइज कि नो, दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू। एक बच्चा जो है, जो एल्डर है, ही इज, मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो रिफॉर्मर ही है, हर चीज परफेक्टली रखेगा, हर चीज ऐसे वैसे एवरीथिंग। बट डॉटर इज कम्प्लीटली उल्टा मतलब उसके टॉयज पूरे जगह फैले होंगे, ये वो। तो मुझे समझ आया, जब भी मैं एवरेज में जाती हूँ, ये स्टेट में चली जाती हूँ, तो मैं बहुत इरिटेटेड हो जाती हूँ, मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। एंड जब मुझे समझ आया कि मुझे मेरी स्टेट अच्छी रखनी, मुझे डोर 1 और 2 पे ही होना चाहिए जिससे कि मेरी लाइफ बदलेगी, तो वो इतना कंपैशन होता है, ऐसे लगता है हाँ बच्चे ही तो है, चलो वो लोग करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। एंड इफ आई डू दिस, कनेक्शन और ही ज्यादा मतलब टूटेगा या दूर होगा, तो आई कांट डू दिस, ये मुझे समझ आया। तो डेफिनेटली ये पर्सनालिटी असेसमेंट से मेरे रिलेशनशिप पे, मेरे फैमिली पे इतने ज्यादा डिफरेंस आया। एंड मुझे अभी इतना अच्छा लगता है कि ये चीज समझने के वजह से चीजें जो बदली, उससे वो कितनी ज्यादा खुशी की चीज है, जो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अगर रिलेटिव से भी बात करेंगे तो वो कुछ और चीजें के बारे में बताते थे या वट एवर। तो इट वॉजेंट एक्यूरेट चीज कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जब मैंने इस पर्सनालिटी टाइप से फाइंड आउट किया, मेरे लिए मतलब वो इतनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है जो मुझे मिली। डेफिनेटली आई वुड से। जैसे आपने शेयर किया आपके हस्बैंड रिफॉर्म सॉरी पीस मेकर है, तो एक रिफॉर्मर और एक पीस मेकर तो मैं समझ ही सकती है। एंड यू इमेजिन मेरे हस्बैंड इज ऑल्सो रिफॉर्मर एंड आई एम ऑल्सो रिफॉर्मर, और हम दोनों एक दूसरे को आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, लाइक ऑलवेज बाइटिंग ईच अदर एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट ईच अदर, यू आर नॉट परफेक्ट एंड यू आर नॉट परफेक्ट, बिकॉज रिफॉर्मर इज माई वे और हाईवे। तो लेकिन जब मुझे पता चला कि माय हस्बैंड इज ऑल्सो अ रिफॉर्मर, मेरा सारा कम्युनिकेशन गुड स्टेट में एक्सेप्ट, एंड देन जब हम एक्सेप्ट करना, जब ये एक वर्ड एक्सेप्ट जब आ जाता है ना, तब हमारा कम्युनिकेशन ही पूरा चेंज हो जाता है। एक्सपेक्ट जब होता है कम्युनिकेशन चेंज, और एक एक्सेप्ट जब होता है पूरा कम्युनिकेशन चेंज। तो ये एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे विद, ऐसे तो हमने बचपन से सुना है कि भाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ऐसे जो है जैसा है उसको चलो ये कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉपर रीजन नहीं मिल रहा था भाई क्यों, भाई ऐसे ही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसे कैसे है, मतलब हम तो एकदम सही है, बदलना तो सामने वाले को चाहिए। हमेशा जब मैं सुनती थी या कहीं पे भी सत्संग या कहीं पे भी कोई बड़ा बोलता कि इंसान को हमें बदलना चाहिए, बदलना, मैं तो हमेशा सोचती थी, पता है कविता, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, सामने वाले को बदलने की जरूरत है, कोई उनको बताए कि आप लोग बदलो भाई, और उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। हमेशा यही थिंकिंग रहती थी कि सामने वाले को बदलने की जरूरत है, मैं एकदम प्रॉपर हूँ, मैं तो किसी को हर्ट नहीं करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे काम भी सब अच्छे हैं, सामने वाले को बदलने की जरूरत है। लेकिन जब लाइफ कोचिंग ये सिस्टम के थ्रू गए, तब पता चला कि बदलना क्या होता है, कैसे बदलना है, क्या बदलना है, तो एवरेज स्टेट से गुड स्टेट में बदलना है। तो बदलने के लिए सब लोग बोलते हैं, पर क्या बदलना है ये कोई नहीं बताता। करेक्ट। और हर एक पर्सनालिटी के बदलना भी तो अलग होता है। जैसे कि रिफॉर्मर को थोड़ा सा पीछे जाना है कि भाई ठीक है, लाइफ को इतना सीरियसली मत लो, ठीक है सब चलने दो, और पीस मेकर को थोड़ा सा शांति से बाहर निकलना होता है, नहीं तो शांति नहीं रहेगा तो वो जिंदगी में कैसे कुछ कर पाएगा। तो एज अ, जैसे आप अपने हस्बैंड को आप कहते हैं पीस मेकर, तो आप कैसे उनको फिर टैकल करते, क्योंकि बिकॉज पीस मेकर तो शांति से बैठना पसंद करेंगे, बोले तू नहीं मिलेगा कुछ भी चलेगा भी, मुझे शांति से रहने दो। तो कैसे उनकी पर्सनालिटी में भी कुछ आप मतलब बोलते हैं, जैसे आपने अपनी पर्सनालिटी में गुड स्टेट में जब बिहेव स्टार्ट करना लग जाता है, तो हम दूसरे की पर्सनालिटी को भी अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट चेंजेस यू सॉ इन योर हस्बैंड? सो बेसिकली मैंने तो सबसे पहले ये है कि अगर आप गुड स्टेट में हो, वेरी गुड स्टेट में हो, आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है वो इंसान ये कर रहा है। नहीं तो पहले तो ये था कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही नहीं तो ये चीज थी पहले। जब मुझ में वो चीज बदली तो आई कुड एक्सेप्ट हिम द वे ही इज। चलो फिर मुझे समझ आता था कि चलो आपको ये चीज, ये जो भी टॉपिक है, तो
उनके लिए एक्सेप्टेंस है नहीं है, अगर कोई चीज उनको लगता है कि नहीं ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, तो मैंने लॉजिक से बात करना शुरू किया कि आपको क्या लगता है, क्या ये चीज ऐसे करनी चाहिए, क्योंकि रिफॉर्मर का वेरी गुड स्टेटस कि वो सामने वाले को उसकी सच्चाई के पास पहुंचाता है, दे हेल्प अदर्स टू रीच टू देयर रियलिटी। वो चीज का जो मेरे लिए इतना ज्यादा बेनिफिट रहा है, मतलब मैं कोई भी चीज में उलझ सी नहीं फिर, अगर कभी हुआ भी तो इट इज लाइक फॉर 15-20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, बट आई कैन जस्ट गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप। नहीं तो वो पहले महीने साल चले जाते थे और समझ नहीं आता था, इतनी सी चीज में इतना दिमाग खराब कर दिया, पूरे घर का एटमॉस्फेयर भी खराब कर दिया, एंड एवरीथिंग इज गोइंग फॉर टॉस। तो वो चीज था तभी, तो इससे मुझे समझ आया कि सामने वाले को वो चीज पूछो क्या ये हमको ऐसे ही करनी चाहिए, जब वो खुद सोचेगा और खुद फाइंड आउट करेगा ओके शायद ये चीज ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं वट एवर, और जो जेन्युइनली वो जब बात करते हैं तो देन इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड। जैसे मेरे साथ मेरे कोच ने भी इसी तरीके से सिर्फ क्वेश्चंस करते थे, तब मुझे लगता था कि ऐसे लगता था इतना गुस्सा आ रहा है मैं कैसे निकालूं, पर जब मैं आंसर ढूंढती थी मुझे समझ आता था ओके मुझे भले ही इतना टाइम लगा, भले ही इतना चीज फेस करना पड़ा, बट इट इज ऑल अबाउट गेटिंग टू दैट रियलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कि चीज कैसे ऑपरेट होती है। तो वो चीज एक बहुत बड़ा टूल रहा है, एंड आई थिंक देयर आर पीपल जो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि उनको ज्वाइन करना है। तो आई गेस देयर वाज प्रतिभा वंस हु वाज वेविंग कि मुझे भी ज्वाइन करना है। लेट्स सी इफ वी कैन कनेक्ट एनीवन ओवर हियर। Okay. Pratibha, she was asking what? टू कनेक्ट, मतलब उनको भी कनेक्ट होना था, बात करनी थी, तो वी कैन मे बी पिक समवन। नहीं, एक्चुअली जिनको भी कोई क्वेश्चंस पूछने हैं हमारे ये लाइफ कोचिंग से रिलेटेड, या आपके सामने दो कोचेस हैं, इनक्रेडिबल कोचेस हैं, तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज आप चैट में डालिए, आई विल आस्क कविता, और हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे और 100% आपके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज यहाँ पे मुझे टाइप करके आप यहाँ पे प्लीज भेजिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, वी आर हियर टू सॉल्व योर क्वेश्चंस एंड टू आंसर। पता है कविता, पहले तो हम में सोचती थी यार बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते रहते थे, और मैं सोचती थी यार कोई तो आए, कोई तो मुझे बताए, ये तो मैं सुन सुन के थक गई कि सहन करना पड़ता है, ऐसा ही होता है, दिस इज लाइफ। ये मैं बोली ये लाइफ को घसीटना, इज दिस लाइफ? हाँ, तो कविता बताएगी, चलिए कविता बताएगी व्हाट इज लाइफ कोचिंग। इट इज ऑल अबाउट अ प्रोसेस जिससे कि आप जाओगे ताकि आपके लाइफ के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। आप आपके जो भी क्वेस्ट है आपके लाइफ में, जो भी आपको करना है, तो उसके लिए जो जर्नी है, जो आपको जरूरत है, दैट इज लाइफ कोचिंग। आई ऑल कंप्लीटली बिलीव इन दैट। आई वुड ऐड कि आपका जो पोटेंशियल है आप क्या कर सकते हो, कई बार है ना हम वो नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग कश्मकश में पूरी जिंदगी घसीट रहे होते हैं। हमें जब ऐसा लगता है, मैं सिंपल सी एक चीज बोलती हूँ, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, घसीट रही हूँ, तो मुझे लाइफ कोचिंग की जरूरत है। दैट्स इट। जब मैं रात को सोऊं तो मेरे चेहरे पे वो स्माइल, क्या वाह क्या जिंदगी चल रही है, मजा आ रहा है। अगर ये फीलिंग आपके लिए है तो दिस इज परफेक्ट फीलिंग। अगर ये फीलिंग नहीं आती है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, पर पता नहीं क्या कम है, तो लाइफ कोचिंग इज फॉर यू। और भले आप बहुत अच्छा कर रहे हो आपकी लाइफ में, और आप एक बार लाइफ कोचिंग कर लेते हो, यू गेट क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ, आप एक अलग लेवल पे और एक अलग लेवल पे आप अपनी लाइफ को लेकर जा सकते हो। इतना पोटेंशियल इस प्रोग्राम में है। हाँ, कई बार है ना कविता, बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग डिप्रेस्ड है, जो लोग दुखी है, जो लाइक एंजाइटी है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, तभी लाइफ कोचिंग करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है? आई थिंक वो तो डेफिनेटली वो टाइम है ही कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। आपको समझ आ रहा है कि जो भी चल रहा है इट्स नॉट गुड, ये चीज वो नहीं है जो आपको करनी है। तो डेफिनेटली एक ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जहां आप बहुत ज्यादा डार्क एरिया में हो या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, आप बिल्कुल इसमें से आ सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका कमिटमेंट है कि हाँ आपको बाहर निकलना है। जब आपके पास एक कमिटमेंट आता है, आपको फील होता है कि हाँ ये जो जगह है ये अच्छी नहीं है, मुझे इसमें से निकलना है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, ना ही इसमें कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है, ना ही मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली एंड आपका अगर फीलिंग है कि मुझे इसमें से निकलना है, तो डेफिनेटली दिस इज अ प्लेस दैट यू शुड कम।
आपको डेफिनेटली इतने सारे ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, इतनी ज्यादा लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, आपको डेफिनेटली लगेगा कि यस, लाइफ कोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर देम। हाँ, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ चल रहा है, ठीक ही चल रही है मेरी लाइफ में, कुछ नहीं, क्या उनको भी लाइफ कोचिंग कर लेनी चाहिए? एब्सोल्युटली। बहुत सारे जज मुझे ये भी पूछते कि जो रिटायर्ड है या टीचर्स है या एयरफोर्स में है, बहुत सारे चीजों में है, बट अभी वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, तो मैं करूँ क्या? आप किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूशन के तौर पे भी कर सकते हो, किसी की लाइफ आपको अगर इम्पैक्ट करनी है तो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम से इसीलिए आपको कुछ चाहिए या लाइफ कोचिंग की जरूरत है। यू कैन ऑल्सो थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जहाँ कि आपको किसी के लाइफ में इम्पैक्ट करना है, आपको वो जरिया बनना है मदद करने का। या कोई मुझे ये भी बोलता है कि अभी तो मेरे बच्चे सेटल्ड है, ये सब कुछ अच्छा है, फैमिली अच्छा है, ये अच्छा है, पर जब भी मैं कभी लोगों को देखती हूँ कि जो लोग बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है या अंडर प्रिविलेज लोग हैं, तो मुझे लगता है मदद करनी चाहिए। तो ऐसे ये डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ पर्सपेक्टिव जहाँ आप अर्निंग भी कर सकते हो ताकि आप कंट्रीब्यूशन कर सको। एंड ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है, मतलब आप सोच के आओगे कि आपको कुछ चाहिए, बट आपको कितना क्या मिलेगा, आपके कौन से एरियाज ऑफ लाइफ कैसे बदलेंगे, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली लाइफ कोच ये जो प्लेटफॉर्म है ये उनके लिए भी है जिनके लाइफ में हर कुछ अच्छा हो, बट उनको लगता है कि यस, आई वांट टू कंट्रीब्यूट, आई वांट टू हेल्प पीपल, तो डेफिनेटली दिस कैन बी अ प्लेटफॉर्म। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में आज हम लोग इंस्टा लाइव एंड करेंगे। हाउ कैन जगत पूछ रहे हैं, हाउ कैन यू चूज अ राइट लाइफ कोच? कि एक राइट लाइफ, मेरे लिए आप एक राइट लाइफ कोच हो, मुझे कैसे पता चले? जब आपको उनके साथ रह के आपको लगेगा कि यस, मेरे जो भी चैलेंजेस है या मुझे जो भी अंदर से फील हो रहा है, सामने वाला मुझे 100% समझ सकता है, और वो मुझे ऐसे समझ रहा है विदाउट जजमेंट, विदाउट सेइंग ओ तुमको तो ऐसे करना चाहिए था, तुमको तो वैसे करना चाहिए था, तुमने ये क्यों नहीं किया, नॉट समथिंग लाइक दैट, बट इन अ वे कि सामने वाला जेन्युइनली मुझे समझ रहा है, मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, एंड वो मेरे साथ कंपैशनेटली बात कर रहा है विदाउट एनी फिल्टर्स, विदाउट एनी जजमेंट। दैट इज द राइट पर्सन टू जज कि हाँ भाई, ये मुझे इस दलदल से, इस जो भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, इसमें से मुझे निकाल सकता है। पता है कितने सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं ओ ये तो मैं भी बता सकता हूँ, जो एडवाइस देते हैं क्या वो रियल में राइट लाइफ कोच है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये चीज उनका प्रोस्पेक्टिव है, हो सकता है आपको कुछ और जरूरत है और आप उनका प्रोस्पेक्टिव लेके बैठे हो, आप वही चीज कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप है। हमको बस ये लगता है कि अगर मैं इस तरीके से सोचूं, सामने वाला भी इसी तरीके से सोच रहा होगा। नो, एक एंथुसियास्ट अलग तरीके से सोचेगा, वो सिर्फ जंपिंग ये वो सोचेगा कि मैं क्या क्या चीजें करूं, या जैसे रिफॉर्मर होगा वो एक अलग तरीके से सोचेगा। तो डेफिनेटली ये है कि हर एक इंसान अलग है, एंड यस, एंड एवरीबडी ऑपरेट्स फ्रॉम देयर अंडरस्टैंडिंग। तो किसी का एडवाइस लेके कुछ नहीं होने वाला, अगर होना होता तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है आज के प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब निकालो, ये निकालो, वो निकालो, अगर कोई एडवाइस ही लेना होता तो आप कुछ भी अब तक क्या कुछ कर लेते। ये कौन सा एरा है जहां हर चीज, कितनी सारी चीजें फ्री है, पर आपको तो भी समझ आ रहा है कि कोई चीज नहीं वर्क कर रही है। तो ये जो भी है किसी का भी खुद का या जो भी फीडबैक है किसी का, अपनी सोच सामने वाले पे थोपना इज कम्प्लीटली डिजास्टर। आई वुडंट रेकमेंड दैट ऑल, दिस इज नॉट अ कंप्लीट कूल थिंग। जैसे हम अपने मेंटर आरफीन खान बोलते हैं, अगर मोटिवेशन के लिए आए हो तो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है। सो मोटिवेशन इज टोटली डिफरेंट एंड लाइफ कोचिंग इज टोटली डिफरेंट। लाइफ कोचिंग आप एक पर्सन हो और आपके ऊपर आप खुद काम करोगे, एंड हम मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे, गाइड, रास्ता बताएंगे और आपको डिस्कवर करेंगे कि हु इज कविता एंड हु इज आशा, एंड देन यू कैन जस्ट मतलब एक्सप्लोर करोगे अपने पोटेंशियल को, एंड देन यू विल वर्क। सो दिस इज लाइफ कोचिंग, और मैं और कविता आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे। आप लोग आए एंड हम दोनों के इन बातों से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और भी आप अपने कमेंट्स जरूर हमें शेयर करिएगा, और कैसे आप वीडियोस चाहेंगे
या लाइव और किसी को आप जो भी आप जानना चाहेंगे प्लीज हमें बताइए, शेयर कीजिए एंड कीप शोविंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू कविता सो मच कि मेरे एक छोटे से इनविटेशन पे आपने मुझे एक्सेप्ट किया मेरा इनविटेशन एंड यू आर हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको भी कि आपने इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके आपसे बात करके। डेफिनेटली इट वाज रियली वर्थ स्पेंडिंग टाइम विद यू। थैंक यू सो मच। Thank you everyone and all my बाय बाय। Instagram family, loads of love and stay tuned। ऐसे ही हम लोग सक्सेसफुल लोग लाइक जो हम मोस्टली लेडीज या वुमेन देखेंगे या जो हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उससे हटके जो कुछ कई कर रहा है, हर बार मैं कोशिश करूंगी तो कुछ नए नए लोगों के साथ आपके मुलाकात कराऊं, नया पर्सपेक्टिव देखें, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग अपने अपने स्टाइल में अपनी अपनी जिंदगी में क्या नया कर रहे हैं, जिससे आप भी कुछ नया, आपको भी कुछ क्लिक हो जाए और आपकी जिंदगी भी बदल जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड कीप ज्वाइनिंग एवरी वेडनेसडे 5 PM। बाय, चाओ। बाय।